7 फरवरी 1983 अब बर्फ से ढके अंटार्कटिका की खामोश धरती पर एक रूसी शोध जहाज वोस्टॉक स्पिरिट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस पर सवार थे रूस के 13 बेहतरीन वैज्ञानिक, उनके साथ 2 वफादार शेफर्ड डॉग्स और मुश्किल से 1 महीने का राशन। उनका मिशन कोई आम रिसर्च नहीं था, वो उस हिस्से की ओर जा रहे थे जहां आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया था। शुरुआत सब कुछ सामान्य थी, कोई डेटा एनालिसिस कर रहा था, कोई अगले दिनों की प्लानिंग। 5वें दिन दोपहर 2 बजे बाहर मौसम बिल्कुल शांत था। ज्यादातर लोग अपने अपने केबिन में आराम कर रहे थे। कैप्टन आन्या ब्रिज पर पहरा दे रही थी, लेकिन उनकी पलकों पर नींद भारी हो रही थी। जैसे ही उनकी आंख 1 सेकंड के लिए बंद हुई, धड़ाम एक जोरदार झटका जहाज को हिला गया। सबके होश उड़ गए, लोग भागकर बाहर निकले। जहाज रुका हुआ था, इंजन पूरी ताकत लगाने के बाद भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। जांच के बाद जो सामने आया उसने सबको डरा दिया। जहाज 2 बड़े बर्फीले पहाड़ों के बीच ऐसे फंस चुका था जैसे कोई सैंडविच। उसे इंसानी ताकत से निकालना नामुमकिन था। टीम ने मदद के लिए रेडियो पर मैसेज भेजा, मेडे मेडे, ये है रूसी वेसल वोस्टॉक स्पिरिट, हम बर्फ में फंस चुके हैं। लेकिन जवाब मिला सिर्फ सन्नाटा। शायद टेक्निकल गड़बड़ हो, ऐसा उन्होंने सोचा, मगर असली खतरा टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि मौसम का था। अचानक आसमान काला हो गया, सूरज गायब। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलने लगी। भयानक बर्फीला तूफान उन पर टूट पड़ा। 3 दिन तक वो जहाज में कैद रहे। बाहर मौत का नाच था और अंदर डर और भूख की जंग। जहाज की दीवारें कांप रही थीं, जैसे अभी टूट कर बिखर जाएं। हर पल मौत सामने खड़ी लगती थी। जब तूफान थमा, बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, जैसे कोई कब्रिस्तान। उन्होंने फिर रेडियो पर मैसेज भेजा, लेकिन नतीजा वही, सिर्फ खामोशी। दिन गुजरते गए, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। तभी इंजन स्टार्ट करने की कोशिश में जहाज में आग लग गई। धमाके के साथ वोस्टॉक स्पिरिट 2 टुकड़ों में टूटकर बर्फीले पानी में डूब गया। 12 लोग जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनका साथी व्लादिमीर हमेशा के लिए वहीं रह गया। अब उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो इंतजार करें या फिर 200 किलोमीटर दूर रिसर्च बेस तक पैदल निकल पड़े। काफी बहस के बाद कैप्टन आन्या ने कहा, इंतजार करके धीरे धीरे मरने से बेहतर है लड़ते हुए मरना। और यही फैसला हुआ। अब उन्होंने सामान और दोनों डॉग्स वॉक और मीशा के साथ बर्फ पर अपनी जानलेवा यात्रा शुरू की। लेकिन भूख, ठंड और तूफानों ने उनकी हिम्मत तोड़ डाली। 21वें दिन सारा खाना खत्म हो गया। शिकार की कोशिश भी नाकाम रही। धीरे धीरे उनके वफादार साथी भी उनसे छिनने लगे। पहले वॉक, फिर मीशा। दोनों डॉग्स ने इस सफर में अपनी जान गंवाई। इंसानियत और भूख के बीच जंग शुरू हो गई। कुछ लोग साथी का मांस खाने की बात करने लगे, मगर कैप्टन ने साफ कहा, हम इंसान रहेंगे, चाहे मर ही क्यों न जाए। और बीमारियों से मरते गए। इवान, पावेल, डेमिट्री, हर मौत ने उनकी आत्मा को और खोखला कर दिया। कभी उन्हें रोशनी दिखाई देती तो लगता मदद आ गई है, लेकिन वो सिर्फ भ्रम होता। कभी किसी टूटे विमान का मलबा मिलता तो कभी सामने आ खड़ा होता बर्फ का असली राजा, पोलर बियर। भालू से लड़ते हुए उन्होंने मीशा को भी खो दिया, लेकिन उसी ने उन्हें बचाया भी। महीनों तक वो भूखे, टूटे और हारे हुए इंसान बर्फीले रेगिस्तान में भटकते रहे, दिन रात मौत का इंतजार करते। फिर आया 301वां दिन। 13 लोगों का कारवां अब सिर्फ 5 पर आ चुका था। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हम अब भी जिंदा बच सकते हैं? तभी उन्हें दूर अंधेरे में एक सीधी लाइन दिखाई दी, जैसे कोई एंटीना हो। पहले लगा कि यह भी दिमाग का धोखा है, लेकिन वो हकीकत थी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाई। गिरते पड़ते, रोते गिरते उस जगह पहुंचे। वो एक छोटा रिसर्च स्टेशन था जहां 2 वर्कर मौजूद थे। 301 दिन बाद उन्होंने किसी और इंसान को देखा और वहीं बर्फ पर गिरकर बच्चे की तरह रोने लगे। उन्हें बचा लिया गया, इलाज हुआ, लेकिन उन 301 दिनों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। किसी ने अपनी उंगलियां खो दी, कोई हमेशा के लिए मानसिक आघात का शिकार हो गया। यह सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं थी, यह इंसान की उस जिद की कहानी थी जो मौत से भी बड़ी होती है। 13 लोग इतिहास बनाने निकले थे और खुद इतिहास बन गए। अगर आपको यह अविश्वसनीय कहानी छू गई हो तो कमेंट्स में बताइए कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज्यादा हिला गया। और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।